पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। 31 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात कर लॉकडाउन पर चर्चा की। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर लॉकडाउन पर उनकी राय पूछी थी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 के बाद केंद्र अपने पास सीमित अधिकार रखेगा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फैसला लेने की छूट दी जाएगी कि वो 1 जून से लॉकडाउन में सख्ती बरतेंगे या फिर लोगों को अतिरिक्त राहत देते हैं। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को सलाह दे सकती है कि वो 30 सबसे ज्यादा प्रभावित म्युनिसिपल इलाकों के कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखें। सरकार इंटरनेशनल उड़ानों, राजनीतिक जमावड़ों, मॉल और सिनेमा हॉल बंद रखने का अपना फैसला बरकरार रख सकती है। साथ ही स्कूल खोलने और मेट्रो सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। धार्मिक स्थल खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मुख्यमंत्री किसी न किसी तरीके से लॉकडाउन को जारी रखने के पक्ष में हैं। साल जनवरी में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% रहने की कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में देश की जीडीपी दर में गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2000 भावना है, यानी कि जीडीपी के ताजा आंकड़े सरकार के अनुमान से 0.8% कम है। साल 2019-20 में जीडीपी विकास दर 4.2% रही, जो करीब 11 सालों 2018-19 के वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 6.1% रही थी, का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी विकास दर इस स्तर के करीब पहुंची थी। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर भी अप्रैल में 3 पॉइंट बढ़कर 329 पॉइंट हो गई है। अप्रैल महीने में चावल, गेहूं, आटा, अरहर दाल, सरसों का तेल, चीनी, टमाटर, गोभी, आलू, गाजर जैसी सब्जियां और बकरे का मीट महंगा हुआ। इसके अलावा कुकिंग गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्याज, लहसुन और पेट्रोल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। If the contraction that you're talking about in core sector is about 35%, that is in April, which is into this financial year, by which time the coronavirus has hit us really fully and badly. देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,799 तक पहुंच गई है। अब तक 4706 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71,106 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 7,466 नए केसेस आए हैं, जबकि 175 की मौत हो गई है। देश में मरीजों की ठीक होने की दर 42.88% पहुंच गई है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर आ गया है। लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाए जाने की संभावना के बीच पश्चिम बंगाल में 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज्य को कई राहत देने का ऐलान किया। जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो जख्मी हुआ है। आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन पर 25 मई को किया गया है हमले का आरोप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर है। सूत्र बता रहे हैं कि आईएसआई सलाउद्दीन से नाराज थी, जिसकी वजह से सलाउद्दीन पर हमला किया गया। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद सलाउद्दीन ने आईएसआई का खुलकर विरोध किया था। नाइकू के मारे जाने के बाद एक बैठक में सलाउद्दीन ने भारतीय सेना को भारी बताया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से लदी कार से आतंकी हमले की साजिश नाकाम होने के बावजूद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों से लदी कार बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में कैसे पहुंच गई। पीएल पुनिया ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। जो पुलवामा अटैक की तरह से जो एक्सप्लोसिव एक गाड़ी में मिले बताए गए, वो वहां तक वो गाड़ी एक्सप्लोसिव भर के पहुंच कैसे चली गई, ये भी एक जांच करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, चीन के साथ जारी तनाव पर संकट के समय में सरकार की चुप्पी कई तरह की अटकलों को हवा दे रही है। ऐसे में भारत सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। जवाब में बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस कब तक देश की संस्थाओं पर सवाल उठाती रहेगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के गलत रूट पर जाने और ट्रेन लेट होने के आरोपों को रेलवे ने खारिज किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक अब तक चली 3800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से सिर्फ 4 को ही तय स्टेशन तक पहुंचने में 72 घंटे से अधिक का समय लगा। एक समन्वय के साथ भारतीय रेल, ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट तीनों ने मिलकर
इतनी अच्छी तरह से समन्वय से काम किया है कि ये जो श्रमिक भाई बहन हैं इनको हमने अभी तक 52 लाख लोगों को हम लेके जा पाए हैं। रेलवे के मुताबिक राज्यों से ऑपरेशन कॉस्ट का सिर्फ 15% ही लिया गया है। 80% श्रमिक यूपी और बिहार गए हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 52 लाख से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। रेलवे के मुताबिक अब तक 3840 ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। 1 जून से रेलवे 200 ट्रेन शुरू करने जा रहा है। दूसरे फेज में और ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक धीरे धीरे रेल परिचालन सामान्य हो जाएगा। निजामुद्दीन मरकज मामले में तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने जमात के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। निजामुद्दीन मरकज के ट्रस्टी और जमात के आयोजकों पर संदिग्ध लेन देन और विदेश से मिले डोनेशन के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप है। आयोजकों पर यह भी आरोप है कि गलत तरीके और गलत रसीदों के जरिए विदेश से मिले फंड की जानकारी अथॉरिटीज से छिपाई गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर अपराधियों ने संतों पर हमला किया। गुरुवार रात करीब 12:30 बजे जागृत महादेव मंदिर में 3 अपराधी घुसे। अपराधियों ने पुजारी शंकरानंद दयानंद सरस्वती और उनके सहायक सोम सिंह ठाकुर पर हमला किया। हमलावरों ने मारपीट करने के बाद मंदिर की दान पेटी से नकदी लूट ली और कुछ सामान लेकर भी भाग गए। पुलिस ने हमला और लूटपाट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। कोशिश के बावजूद नए मामलों में कमी नहीं आ रही। दिल्ली सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, हालात कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में रिकॉर्ड 1106 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 398 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,846 मरीज ठीक भी हुए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक 80% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 2100 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि दिल्ली के अस्पतालों में 5000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना जरूरी है कि कोरोना हो सकता है। थोड़ा सेफ रखना अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ चाइना लिखकर No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.